नमस्कार मित्रों, मैंने 200 किलो से ज़्यादा पत्थर उठाने का चैलेंज लिया था और पाकिस्तान नहीं जा सकता, इसलिए मैंने 228 किलो का एक पत्थर और एक 162 किलो का एक पत्थर जम्मू से मंगवाया था। ये दोनों पत्थर 5 अप्रैल को यहाँ पर आए थे, यानी कि लगभग 2 महीनों से ज़्यादा वक्त हो गया है ये दोनों पत्थर यहाँ पर आ चुके हैं। 5 अप्रैल से लेकर मैं आज तक 162 किलो के पत्थर पर प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तैयारी कर रहा हूँ। शुरुआत के कुछ हफ्तों तक मैं इस पत्थर को हाथों से उठा भी नहीं पा रहा था, इसलिए मैं इसे तौलिए के साथ उठाने की प्रैक्टिस करने लगा। लेकिन तौलिए के साथ उठाने पर भी ये घुटने से ऊपर नहीं आ रहा था। ये बहुत ही आसानी से घुटने से फिसल जाता या फिर चेस्ट पर आता ही नहीं था। फिर आगे कुछ 1-2 हफ्ते में ये चेस्ट पर आने भी लगा और बिना तौलिए के केवल हाथों से ऊपर उठता भी नहीं था। ऐसे ही प्रैक्टिस करते करते कुछ हफ्तों में ये पत्थर मेरे घुटने पर आसानी से आने लगा और फिर वहाँ से मैं चेस्ट पर भी इसे बहुत ही आसानी से लाने लगा। लगभग 1 महीने में मैं इस पत्थर को तौलिए के साथ ज़मीन से उठाकर घुटने पर लाता था और चेस्ट पर लाने लगा था। लेकिन जैसे ही ये पत्थर चेस्ट पर आता, तुरंत मेरी चेस्ट दब जाती, मैं सांस भी नहीं ले पाता और इस पत्थर को फेंक देना पड़ता। इस पत्थर को ज़मीन से उठाकर चेस्ट तक लाने तक ही बहुत सारा दम निकल जाता था और जैसे ही पत्थर चेस्ट पर आता, तुरंत मेरी सांस खत्म हो जाती और दम भी खत्म हो जाता। फिर वहाँ से इसे ढकेलते हुए कंधे पर लाना बहुत ही मुश्किल हो जाता। लगभग 150 से भी ज़्यादा बार इस पत्थर को मैंने ज़मीन से ऊपर उठाया है और चेस्ट पर लाकर इसे नीचे डाल दिया है, क्योंकि चेस्ट पर लाने के बाद इतनी ताकत ही नहीं बचती थी कि इसे झटके देकर या फिर किसी भी प्रकार से कंधे पर ला सकूं, क्योंकि इसे गोल पत्थर की तरह आप रोल भी नहीं कर सकते, इसे केवल धक्का देकर ऊपर धकेलना ही पड़ता है। लेकिन इतनी सारी प्रैक्टिस के बाद मेरा वज़न लगभग 10 किलो से ज़्यादा बढ़ गया है। 5 अप्रैल को मेरा वज़न केवल 93 किलो था। अभी इस पत्थर के साथ प्रैक्टिस करते करते मेरे थाइज़ का साइज़ भी बढ़ गया है और मेरा वज़न 103 किलो हो गया है और धीरे धीरे इस पत्थर को मैं अपनी चेस्ट पर अधिक देर तक होल्ड भी करने लगा हूँ। ये सब प्रैक्टिस की वीडियो 1 महीने पहले की है। प्रैक्टिस के 8-9 हफ्तों बाद मैं टॉवेल छोड़कर केवल हाथों से पत्थर उठाने की कोशिश करने लगा। शुरुआत के 1-2 हफ्तों तक मैं केवल हाथों से पत्थर को उठा नहीं पा रहा था। टॉवेल से बहुत ही अच्छी ग्रिप मिल जाती है और रेंज भी कम हो जाती है। वहीं हाथों से हमें अधिक झुकना भी पड़ता है और अधिक ताकत भी लगानी पड़ती है। तो 1-2 हफ्तों तक हाथों से ऐसे ही असफल प्रयत्न करने के बाद मैं पत्थर को केवल हाथों से उठाने लगा। उसी के साथ साथ मैंने और एक बदलाव भी किया, जिसमें मैं पत्थर को हाथों से उठाता ही था, उसी के साथ साथ मैंने दोनों पैरों पर इसे रखना शुरू किया, जिससे मैं और नीचे बैठ सकता था और पत्थर को कंधे के और करीब ला पाता था। अभी तक मेरी ताकत इतनी बढ़ चुकी थी कि मैं इस पत्थर को केवल हाथों से दोनों पैरों पर ला पा रहा था और वहाँ से स्क्वाट करके पत्थर को अपने कंधे तक ला पा रहा था। लेकिन अभी भी एक प्रॉब्लम थी। यह पत्थर जैसे ही मेरे चेस्ट तक आता, मेरी पूरी सांस निकल जाती और दम भी ख़त्म हो जाता पहले की तरह। ऐसी प्रैक्टिस भी 2-3 हफ्तों तक और चली। इसमें भी मैं कई बार फेल हुआ, कई बार तो ये ज़मीन से उठा भी नहीं और कई बार ये घुटने से ऊपर भी नहीं आया। लेकिन कई बार प्रैक्टिस करने के बाद मेरी प्रैक्टिस धीरे धीरे बढ़ने लगी, ताकत बढ़ने लगी और स्टैमिना भी बढ़ने लगा। इतने भारी वज़न के साथ आप कोई भी चूक नहीं कर सकते हो। इस पूरी ट्रेनिंग में कई बार मेरा घुटना मुड़ा है और भी कई प्रकार की थोड़ी इंजरीज हुई थी, लेकिन ताकत पाने के लिए ये सब तो करना ही पड़ता है। लेकिन अभी भी एक प्रॉब्लम थी, वो थी मैं इस पत्थर को कंधे तक ला नहीं पा रहा था। चाहे जितनी कोशिश कर लूँ, ये पत्थर चेस्ट तक लाता, फिर इस पत्थर को डाल देना पड़ता। ऐसा 1-2 बार नहीं, लगभग 150 बार से ज़्यादा हो चुका था। जितनी बार जाता उतनी बार असफल होकर लौटना पड़ता था।
तभी मुझे पता चला जीत का मज़ा कब आता है, जब हम बार बार हारते हैं, बार बार गिरते हैं, तभी उठकर फिर से आगे बढ़ने का, तभी उठकर जीतने का मौका जब मिलता है, या फिर उसके लिए हम कोशिश करते रहते हैं, प्रयत्न करते रहते हैं, तभी तो उस जीत का मज़ा आता है। इतनी सारे प्रैक्टिस के बाद मैं इस पत्थर को चेस्ट पर होल्ड करने लगा और इस पत्थर को पैरों की मदद से ऊपर ढकेलने लगा। अब इस पत्थर से मेरी छाती दबती नहीं है और मैं आसानी से सांस भी ले पाता हूँ इस पत्थर को ऊपर रखकर भी। इस प्रकार से मेरी ट्रेनिंग अभी चल रही है। अभी मुझे लगता है कि अगले 1-2 हफ्तों के अंदर यह पत्थर मैं कंधे पर ज़रूर ला पाऊँगा। आपको क्या लगता है ये मुझे नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगली जो वीडियो है ये मेरे आज तक की प्रैक्टिस की सबसे अच्छी वीडियो मुझे लगती है, क्योंकि इसमें मुझे इस पत्थर पर सबसे ज़्यादा कंट्रोल महसूस हुआ है। बस अब कुछ और दिन और इस पत्थर को मैं कंधे पर ज़रूर ला पाऊँगा और फिर हम इस पत्थर पर 25,000 का इनाम रखने वाले हैं। पूरे भारत भर से जो भी इस पत्थर को उठाएगा, अपने कंधे पर होल्ड करेगा, उसे हम 25,000 रुपये का इनाम हमारे चैनल की तरफ से देने वाले हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री राम।